तो कुछ पैसे की बात करते हैं, है ना? कुछ पैसे की भी बात करना चाहिए। आजकल पैसे पे बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान है ना? सबका ध्यान है आजकल, है ना? मेरा भी ध्यान रहता है पैसे पर, ऐसी बात नहीं है। पर कुछ पैसे की बात करते हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक जो कुछ नियम हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ का, इनके नियमों में कुछ बदलाव किया है ना? और संभवतः ये 2025 से जो है लागू होंगे। नियमों में बदलाव किस तरह से किया है उसको देख के ऐसा लगता है कि आरबीआई चाहता है कि ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनमें इनके पास कैश रहे, है ना? ये मतलब ये नियमों में ऐसा बदलाव किया गया है कि जिससे जो है ये कैश इनके पास रहे। ऐसा ना हो कि वो अपना निवेश करके कहीं भूल जाएं और फिर डिपॉजिटर जो है वो चक्कर लगाता रहे कि भैया मेरा पैसा जो है आपको दिया था टर्म के पहले, टर्म के बाद जो है मेरे को ज़रूरत है, आप दे नहीं पा रहे हो, है ना? कई बार ऐसा भी होता है, आदमी एफडी तुड़वाता है ना? तो इसलिए जो है ऐसा लगता है कि कैश को लेकर के जो है आरबीआई को कुछ ना कुछ आशंका है इन कंपनियों को लेकर के कि इनके पास कैश अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ये तुरंत जो है मांगने पर जो खाता धारक हैं उसको पैसा मुहैया करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, इसको लेके कुछ इनको आशंका है आरबीआई को, इसलिए जो है कुछ नियमों में बदलाव किया गया है ना? तो अब ये जो है ये माना जा रहा है कि ये जो अपना जो आरबीआई का जो नए नियम होंगे एचएफसी और एनबीएफसीज के लिए, ये जनवरी 1 2025 से जो है लागू होंगे, है ना? तो इसमें जो नियम इन्होंने बताया है वो ये है कि जैसे मान लीजिए 10,000 से कम का जो है डिपॉजिट है अगर, है ना? अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का 10,000 से कम का डिपॉजिट है एचएफसी के पास या एनबीएफसीज के पास, तो अगर वो पैसा मांगता है, माने टर्म अगर माने 1 साल का टर्म डिपॉजिट किया है ना? तो अगर वो डिपॉजिट 1 साल के पहले भी मांगता है, तो भी आपको जो है मतलब आपको उसको दे देना है पैसा, आपको पूरा का पूरा लौटा देना पड़ेगा, 10,000 से कम अगर का उसका टर्म डिपॉजिट है तो, है ना? इसमें इसमें जो है ये कहा गया है कि मतलब आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है ना? लेकिन जो है आपको जो है अगर वो टर्म डिपॉज़िट किया और 3 महीने के अंदर जो है अगर वो माँगता है पैसा अपना वापस, तो आपको उसको देना पड़ेगा, बिना इंटरेस्ट के दीजिए लेकिन उसका कैश उसको मिल जाना चाहिए, है ना? तो ये एक हुई स्मॉल डिपॉज़िट्स कैटेगरी वाली बात हुई। इसके अलावा जो दूसरा है जो बड़ा अमाउंट किसी ने अगर जमा किया होगा, है ना? तो उसमें ये देखने की बात है कि जो अमाउंट है अगर 5 लाख के आस-पास माने 5 लाख या जो भी आपका वो है जो आपने डिपॉज़िट किया है, अधिकतम 5 लाख, उसका 50% जो है आप दे सकते हैं, वहाँ भी बिना इंटरेस्ट के आप दे दीजिए, अगर कोई आपसे खाता धारक माँगता है तो, है ना? ये क्षमता आपके पास होनी चाहिए, है ना? तो अ, मतलब अगर 3 महीने के अंदर जो है अगर वो माँगता है तो आपको उसको देना पड़ेगा, ये आपके पास क्षमता होनी चाहिए। तो जितने नए खाते आप स्वीकार कर रहे हैं, तो अगले 3 महीने में आपको इनको वापस करना पड़ सकता है ना? 10,000 से कम जितने हैं उनको पूरा पैसा वापस करना पड़ सकता है, 10,000 से ज़्यादा के जितने डिपॉज़िट हैं उनमें कम से कम आपको 50% जो है वापस करना पड़ सकता है, ठीक है? इसकी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। तो इससे क्या है कि लिक्विडिटी जो है म जो जो एक क्या बोलना चाहिए कैश जो अवेलेबिलिटी है वो एचएफसीज और एनबीएफसीज जो हैं वो रखेंगी, वो मजबूर होंगी ये रखने के लिए, है ना? ये जो है आरबीआई उन पर दबाव बनाना चाहता है, ऐसा ऐसा महसूस होता है ना? इसके अलावा जो है फिर वो नॉमिनेशन की बात भी जो है कही गई है कि जो है नॉमिनेशन और उसका कैंसिलेशन, मॉडिफिकेशन का जो है इसमें एक ऐसी प्रक्रिया आप अपनाइए जिससे कि जो है वो आसानी से जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है मालूम पड़े, ताकि जो है जो खाता धारक है उसके ना रहने पर जो है जो नॉमिनेशन वाला मामला है उसको जो है कम से कम पैसा उपलब्ध हो, एक्सेस कर पाए, है ना? और इसके बाद में जो है इंडिकेटिंग ये बात हो गई। इसके अलावा जो है फिर ये भी है कि हाँ, अगर कोई गंभीर आवेदन रहता है, अगर मान लीजिए किसी को पैसे की ज़रूरत है चूँकि उसकी तबीयत खराब है, कोई बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन उसके साथ है, तो उस जो है मतलब उस क्षेत्र में उस परिस्थिति में जो है एनबीएफसीज़ और एचएफसी से ये अपेक्षा होगी कि वो जितना भी डिपॉज़िट है उस खाता धारक का 100% वो पूरा का पूरा जो है वो लौटाने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए, है ना? और इसमें जो है फिर भी जो है आपको कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट आप मत दीजिए लेकिन उसका जो पैसा है वो वापस कर दीजिए, है ना?
और फिर ये सब कुछ इस तरह की बातें हैं। तो ऐसा लगता है कि जो है आरबीआई ने कोई बहुत बड़ा ऑडिट वगैरह किया होगा और उनको ये समझ में आया कि एचएफसीज़ जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इनके पास जो है कैश की अवेलेबिलिटी कम है और कभी ये मामला फँस सकता है। कभी कोई अफ़वाह उड़ी, कभी कोई जो है कोई बड़ा घटना हुआ दुनिया भर में तो लोग जो है अपना पैसा निकालने के चक्कर में आए, है ना? और उनको पता चला कि भई हमने तो यहाँ पैसा जमा किया था लेकिन अब ये कह रहा है कि कैश हमारे पास नहीं है ना? तो ये इसलिए जो है आरबीआई ने जो है ये कड़े नियम लागू किए हैं 2025 से। अब हम अगस्त में हैं, अगस्त 2024 में है तो 2025 से जो है ये नियम लागू होंगे। तो अगले 6 महीने में जो है ये जो है तैयारी करने का समय दिया है इन कंपनीज़ को कि आप अपनी कैश अवेलेबिलिटी जो है उसको ठीक कीजिए और ज़ाहिर-सी बात है कि फिर जो इसका जो क्या असर पड़ेगा एचएफसीज़ पर क्योंकि उनको हमेशा एक डर रहेगा कि जितना हमने डिपॉज़िट लिया है, उसका कितना परसेंट हमको एनी टाइम तैयार रहना चाहिए देने के लिए, है ना? ये हमको तुरंत वापिस करना पड़ सकता है ना? तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनको थोड़ा देखने की बात होगी, लेकिन ये कि आरबीआई का ये फैसला जो है कहीं न कहीं ग्राहकों के सुविधा के लिए है कि ग्राहकों की अपनी कैश तक पहुँच जो है बनी रहे और उनका निवेश भी जो है बना रहे और जो कंपनियाँ हैं, वो ज़िम्मेदारी से अपना काम करें। उनको ये पता होना चाहिए, नियमों में पता होना चाहिए स्पष्ट रूप से कि कितना हमारे पास जो है खाता है और कितना जो है हमको देनदारी हो सकती है तत्काल। तत्काल हमको कितना देना पड़ सकता है ना? तो इसके अनुसार ही जो है अगर इतना तत्काल में रहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि अच्छा एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एनबीएफसी हूँ, मैं बैंक नहीं हूँ या मैं एचएफसी हूँ, तो मैं खाता अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, आपका पैसा अपने अपने कंपनी में जमा करने के लिए, मैं कहूँगा कि भई बाकी लोग जो हैं 5 ही परसेंट दे रहे हैं इंटरेस्ट, मैं आपको 10% देता हूँ, ठीक है? अब 10% दूँगा तो भई मैं बोलूँगा कि 10% दूँगा। तुम डिपॉज़िट करो और भूल जाओ। द 10% जब देना होगा दूँगा मैं, कहाँ से दूँगा वो मेरी समस्या है। अब उसके लिए जो है मैं कहीं रिस्की फंड में लगा दिया, कुछ कर दिया, है ना? तो अब होगा ये कि अब जो है, वो जो बाकी जो एचएफसीज़ और एनबीएफसीज़ हैं, उनको भी जो है एक दायरे में जो है वो वादा कर पाएँगे, है ना? क्योंकि उनको कैश अवेलेबिलिटी रखना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिस्की फंड में लगा दें और कहें कि भई मेरे पास तो 1 साल है देने के लिए, ये खाता तो 1 साल बाद मैच्योर होगा, तब तक फिर अपन देखेंगे कहीं से अपन पैसा जुगाड़ेंगे, है ना? वैसा नहीं हो सकता। अब आपको है कि आपको ये तैयारी रखनी है कि हाँ, मेरा इतना खाता का जो है मामला 10,000 से कम जितने खाते हैं, उनको तत्काल मेरे को पैसा देना पड़ सकता है। 10,000 से ऊपर खाते हैं, 5 साल से 5 लाख से का 50% मेरे को देना पड़ सकता है, उनको वापिस करना पड़ सकता है। फिर वो भी है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में माँगता है पैसा, तो उसको पूरा पैसा देना पड़ सकता है ना? इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन मेरे पास कैश तो होना चाहिए, जो कैश मैंने लिया है उनसे डिपॉज़िट में, वो तो वापिस करने की क्षमता मेरी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है अब एनबीएफसीज़ और एचएफसीज़ जो हैं वो ज़िम्मेदारी से अब अपना प्रचार कर पाएँगे और वो ये नहीं कह पाएँगे कि हाँ, बाकी मार्केट में 5% मिल रहा है तो मेरे पास 15% मिल रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। 5% है तो 6 ही परसेंट होगा, 7 ही परसेंट होगा तो जो बैंकों का जो डिपॉज़िट कम हो रहा है, बैंकों का डिपॉज़िट बढ़ेगा क्योंकि अब जो है उतना आकर्षक नहीं रह गया, है ना? उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर लोग कहेंगे कि भई अपन रिस्क क्यों उठाएँ, अपन बैंकों में चलते हैं, जो मेन स्ट्रीम जो शेड्यूल्ड बैंक है वहीं पे जाके अपन जमा करें पैसा। तो ये जो है आरबीआई ने जो है कुछ एक अच्छे नियम बनाए हैं। मुझे लगता है कि जो है ये अल्टीमेटली जो ग्राहक का अपने पैसे तक पहुँच जो है, वो सुनिश्चित करता है और इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। ये पहले ही किया जाना चाहिए था और अभी किन कारणों से ये किया है उसको बताना चाहिए। उसको भी बताना चाहिए कि ऐसी क्या उनको कहीं कुछ समझ में आया है कि यहाँ पे जो है मामला रिस्की हो गया है ना? इसके बाद उन्होंने ऐसे कड़े नियम लागू किए हैं। तो ख़ैर ये हमेशा जो है मार्केट की निगरानी करते रहना चाहिए, ख़ास तौर पर जो है वैश्वीकरण के दौर में क्योंकि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका असर जो है सीधे मार्केट पे पड़ता है और लोग अपना कैश निकालने के लिए भागते हैं। तो वो अवेलेबिलिटी और जो एक लिक्विडिटी होनी चाहिए हमेशा, है ना? जो एक हमेशा उपलब्ध होना चाहिए कैश कि भई इतना अगर माँगे आपका ग्राहक आपसे माँगे तो आप उसको दे पाएँ, है ना? तो ये अच्छा कदम है, आरबीआई की तारीफ़ की जानी चाहिए। ये कदम जो है किन कारणों से उठाया गया है, इसको भी बताने की ज़रूरत है लेकिन काफ़ी कुछ जो उनके नियम में परिवर्तन आया है, जो 2025 से लागू होंगे, उसको देख कर के हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, इन कारणों से जो है ये नियम जो है लागू किए गए हैं।